हाय एवरीवन, आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के अहिंदी यानी कक्षा 8 क्लास के हिंदी जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं कक्षा 10 में नन हिंदी के रूप में। हम उसके महत्वपूर्ण 24 प्रश्न लाए हैं जो आपके पीछे वाले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी आप मान सकते हैं ये क्वेश्चन बैंक है। अगर आप ये बता सकते हैं कि आपको कितना में से कितना सही हुआ कमेंट्स में, अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आप अवश्य बताएं कमेंट्स में कि आपका कितना में से कितना सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये अध्याय आपका क्या है, 4 है, बाल गोविंद भगत है ना, कृष्णलय का अध्याय 4 जो कक्षा 8 के साथ साथ कक्षा 10 में भी नन हिंदी के रूप में कार्य करता है। तो पहला क्वेश्चन है कि जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे, है ना। आपको इसका व्याख्या हम बता चुके हैं। अगर वो व्याख्या वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। ए उजली कमली, बी हरी कमली, सी नीली कमली या डी काली कमली, है ना। कि वो जो ओढ़े रहते थे वो क्या ओढ़े रहते थे, वो काली कमली ओढ़े रहते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। जब ठंडा का मौसम होता था यानी जाड़े का मौसम होता था वो काली कमली जो है ओढ़े रहते थे। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है, गौर से देखिए, है ना। गर्मियों में किनकी, है ना, सांझा उमस भरी शाम को शीतल कर देती थी। सांझा मतलब उसका जो है कि एक तरह से जो है उसका गीत गाते थे। बाल गोविंद क्या करते थे, वो गीत गाते थे, ऐसा गीत गाते थे कि सबका मन को जो है ना भा जाता था। ए बाल गोविंद भगत, बी भिखारी की, सी महात्मा गांधी की या पुजारी की। तो ये जो गाते थे वो कौन गाते थे, वो बाल गोविंद भगत गाते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी बाल गोविंद भगत। चलिए देखते हैं सवाल नंबर इसका 3 देखते हैं। 3 में क्या कहता है, गौर से देखिए। बाल गोविंद भगत पुत्र के मृत्यु के बाद पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते थे। यानी बाल गोविंद भगत का एक पुत्र था जो उसको क्या गया, मर गया था, तो उसका जो पतोहू थे यानी बेटा का पत्नी, वो उसको क्या करने के लिए बोलते थे। ए खुशी मनाने को, बी नाचने को, सी गाने को या डी उत्सव मनाने को। वो क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि तुम भी नाचो मैं भी नाच रहा हूँ, क्योंकि ये दुख मनाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब आते हैं सब जाते हैं, यही चीज बोल के वो क्या करते थे, क्या किए कि उसे नाचने के लिए बोलते थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, बी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। 4 में क्या कहता है, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। ए गा रहे थे, बी रो रहे थे, सी उदास थे या डी नाच रहे थे। वो क्या कर रहे थे, नाच रहे थे, है ना, सॉरी वो क्या कर रहे थे, गा रहे थे। क्या कर रहे थे, वो बहुत धुन से गा रहे थे, है ना। बाद में थोड़ा सा नाच रहे थे, लेकिन ज्यादातर वो क्या कर रहे थे, गा रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है, गौर से देखिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में पहले बता सकते हैं। बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया। तो जैसे ही उसका पतो ये बेटा मर गया तो उसको किसके साथ भेज दिया, ए भाई के साथ, बी पिता के साथ, सी बहन के साथ या डी चाचा के साथ। तो वो जो भेजे थे वो किसके साथ भेजे थे, भाई के साथ भेजे थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। 6 में क्या कहता है, गौर से देखिए, है ना। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे। ए जायसी को, बी रहीम को, सी कबीर को या डी तुलसीदास को। तो बाल गोविंद भगत जो साहब मानते थे वो किसको मानते थे, वो कबीर को मानते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7। 7 में क्या कहता है, बाल गोविंद भगत प्रभातियां कब शुरू होती थी। वो जो प्रभातियां चालू करते थे गाने के लिए उसका आगमन कब होता था, है ना। आगमन जी ठीक है, आघन में या आगमन लिखा हुआ है ना, आघन होगा। बी कार्तिक में, सी पूस में या डी माघ में। ये जो उसका चालू होता था वो किस में होता थे, कार्तिक में शुरू होते थे, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 8। 8 में क्या कहता है, बेटी की क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत, है ना, यहाँ पे बाल गोविंद भगत होगा, ठीक है, दो हो गया है। तो बाल गोविंद भगत पतोहू को कहाँ भेज दिए, ए मायके, बी बहन के यहाँ, सी नानी के यहाँ या डी चाची के यहाँ। वो अपने मायके भेज दिए, किसके साथ, भाई के साथ भेज दिए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 9। 9 में क्या कहता है कि बेटी की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत, है ना, ने आग किसे दिलाया। यहाँ बेटे होगा, बेटी नहीं होगा, बेटे होंगे, है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटे, है ना। तो उसके मृत्यु के बाद वो किससे दिलवाई, ए बेटी से, बी पोती से, सी पतोहू से या डी भाई से। तो वो जो दिलवाया था आगिन वो किससे दिलाया था, वो पतोहू से, यानी उसी की पत्नी से, है ना, किसका, बाल गोविंद के पुत्र के पत्नी यानी पतोहू से, है ना। चलिए देखते हैं आगे वाला सवाल। सवाल नंबर 10। 10 में क्या कहता है, गौर से देखिए। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे।
ए कबरपंथी, सी कनपट्टी, बी पगड़ी, सी गांधी टोपी, या डी राजस्थानी पगड़ी। है ना, वो जो पहनते थे वो क्या पहनते थे, वो क्या पहनते थे, कबीरपंथी सी कनपट्टी वाला, है ना, कबीरपंथी की सी कनपट्टी पहनते थे, यानी मतलब उड़ते थे, उसी पे माथा पे रखते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 11। 11 में क्या कहता है ना, बाल गोविंद भगत कैसी रचना है। बाल गोविंद भगत जो है उसका जो विधि है वो कैसा है आपको बताना है। शब्द चित्र, रेखा चित्र, रिपोर्ट ताजा, या नाटक। तो ये थे रेखा चित्र, देखा हुआ, इन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे। ए कबीरपंथी मठ में, बी हनुमान मंदिर में, सी शिवालय में, या डी अनाथालय में। तो ये जो दे के आते थे वो किस में, कबीरपंथी मठ में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 13। 13 में क्या कहता है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी। मतलब किस महीने तक चलता, कार्तिक में तो चालू होता था लेकिन कहां तक चलती थी। ए चैत, बी बैसाख, सी माघ, या सी डी फागुन। है ना, ये किस महीना तक चलते थे आपको बताना है। तो ये फागुन तक चलता था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 14। है ना, 14 में क्या कहता है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है। ए ठेस, बी विक्रमशिला, सी बाल गोविंद भगत, या डी खेमा। तो ये क्या हो जाएगा, बाल गोविंद भगत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 में क्या है देखते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। ए बेटे की मृत्यु के दिन, बी बेटे के परदेश जाने पर, या सी बेटे के जन्मदिन पर, या डी बेटे की शादी पर। तो सबसे जो उत्कर्ष देखा गया वो कब, बेटे की मृत्यु के दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 16। 16 में क्या कहता है, बाल गोविंद भगत की पतोहू थी। बाल गोविंद जो भगत थे उसके पतोहू कैसी थी। ए कर्कशा, बी रोगग्रस्त, सी सुशील, या डी झगड़ालू। है ना, झगड़ू लिखा हुआ है लेकिन झगड़ालू होना चाहिए। है ना, क्या हो जाएगा, झगड़ालू। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, सुशील थी। वो क्या थी, सुशील। ना ही रोगग्रस्त थी, ना ही कर्कशा थी, मतलब झंझट वाला, या झगड़ालू थी, वो क्या थे, सुशील थे। देखते हैं सवाल नंबर 17। 17 में क्या कहता है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। ए तीर्थ स्थान, बी गंगा स्नान करने, सी घूमने, या डी इनमें से कोई नहीं। वो जो जाते थे वो क्या करने, गंगा स्नान करने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में क्या कहता है ना, गोदी में पियुआ चमक उठे सखियां चहु उठे ना गाते थे। कौन गाते थे, कर्पूरी ठाकुर, बी है ना निराला, सी कबीर, या डी बाल गोविंद भगत। ये जो गाया करते थे बाल गोविंद भगत, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 19 में क्या कहता है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। तो ए एक, बी 2, सी 3, या डी 4। तो इसके कितने बेटे थे, एक बेटे थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर ना, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, 22 नंबर पहुंच गए, 20 नंबर बीच में छूट चुका है, इसके लिए सॉरी, 2 नंबर छूट गया है ना। देखते हैं 22 नंबर में क्या कहता है, अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत है ना क्या कर रहे थे। इसका मतलब यही हुआ, ए रोने लगे, बी बेहोश हो गए, सी गाने लगे, या डी पीटने लगे। तो वो क्या करने लगे थे, गाने लगे थे, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, है ना। देखते हैं सवाल नंबर 23। 23 में क्या कहता है, गौर से देखिए, है ना। लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। ए सिरचन को, बी कसारा को, सी केमा को, या डी बाल गोविंद भगत को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी बाल गोविंद भगत को, है ना। तो चलिए देखते हैं 24 नंबर, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। ए 60 से ऊपर, बी 40 से ऊपर, सी 30 से ऊपर, या डी 20 से ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 60 से ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। तो इस तरह से ये हमारा लगभग 24 सवाल, हालांकि 24 सवाल था जिसपे टाइपिंग मिस्टेक के कारण 22 सवाल हुआ। आप बताइए इनमें से कितना सही सवाल आपने जवाब दिए, कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर हमारे चैनल में नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।